हमारा आज का टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य जो होता है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था शुद्ध पदार्थ जो है इसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तत्व एवं यौगिक। और मिश्रण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जबकि मिश्रण जो होते हैं वो उसमें घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, मिश्रण जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में विलयन का संगठन जो होता है, मिश्रण का संगठन वो एक समान होता है, जबकि विसमांगी मिश्रण में संगठन जो होता है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो है इसकी परिभाषा लेवोसियर ने दी थी और उनके अकॉर्डिंग तत्व जो होता है वो पदार्थ का वो सबसे छोटा भाग है जिसको आप आगे और अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तत्व है। तत्व को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु जो होते हैं वो उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कि धातु जो होती है वो कठोर होती है और चमकीली होती है। धातु जो होते हैं इसके रंग जो होते हैं वो या तो चांदी की तरह सफेद होती है या सोने की तरह पीली होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। धातुओं को हम पीट कर चादर में बदल सकते हैं, यानी कि जैसे आप लोहे का टुकड़ा लो और उसे बहुत पीटो तो वो किस में बदल जाएगा? एक पतली शीट में बदल जाएगा, जिसे चादर कह सकते हैं, उसमें बदल सकता है। लेकिन अगर हम इसको खींचें तो इसके तार भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब क्या है? धातुएं हैं और इनके हम तार बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो ये सब गुणधर्म जो मैंने धातु में बताए वो अधातु में नहीं पाए जाते हैं। धातु के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है और सोना हो सकता है जिसका सिंबल जो है वो Au है। जिंक और सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। उनमें से पारा यानी कि मरकरी भी कह सकते हैं इसको, ये जो पारा होता है ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। अदरवाइज ज्यादातर धातुएं ठोस होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि Hg कमरे के ताप पर किस में पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु किसी भी रंग की हो सकती है, कई रंगों की होती है। अधातु जो होती है इनमें ना तो आघातवर्धनीयता पाई जाती है और ना ही तन्यता पाई जाती है। इसके अलावा ये प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होती है। अगर हम लोहे, अगर धातु जिसका एग्जाम्पल जो है आयरन यानी कि लोहा भी है, जिसका सिंबल Fe होता है, अगर हम लोहे को किसी दूसरी चीज से टकराएं तो उसमें से एक साउंड आती है, इसका मतलब धातुएं क्या होती है? प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो इन पर अगर आप किसी चीज से प्रहार करें तो उसमें से कोई साउंड जनरेट नहीं होती, मतलब कि ये प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो अधातु जो है इसके एग्जाम्पल है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अधातु के एग्जाम्पल है। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु के भी गुणधर्म पाए जाते हैं और अधातु के भी गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल है बोरॉन, बोरॉन जिसका सिंबल है B, और सिलिकॉन जिसका सिंबल है Si, और जर्मेनियम जिसका सिंबल है Ge। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमेशा सिंबल रखते वक्त याद रखना है, अगर एक ही लेटर है तब तो उसको कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर 2 है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लिखना जरूरी होता है। तो उपधातु
तो तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। नेक्स्ट है आपका यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तत्व जो होते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आगे सरल पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं, जबकि यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व एक नियत अनुपात में रासायनिक रूप से क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, H2 और O2 अगर संयोजित हो तो क्या बनाता है? 2H2O। यहाँ पर H2 क्या है? तत्व है। O2 क्या है? तत्व है। लेकिन H2O क्या है? एक यौगिक है। इसी तरह से अगर आप बात करें C प्लस O2 गिव्स क्या बनाता है? CO2। तो कार्बन जो है वो एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। ये एक नियत अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। अब अगर आप किसी यौगिक को विभाजित करना चाहते हैं तो आप इन्हें रासायनिक रूप से विभाजित कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवाकर या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आप इसे सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं यौगिक को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर जो है वो ये है, फर्स्ट कि मिश्रण जो होते हैं उनके घटक जो होते हैं वो केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं। उनको वो इस तरह से नहीं मिलते हैं कि किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। लेकिन यौगिक में जब 2 घटक मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। मिश्रण जो होता है वो उसमें उपस्थित अपने घटकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर आप यौगिक की बात करें तो जो नया पदार्थ बनता है वो घटकों के गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता, उसके गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से पूरी तरह से अलग होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम आग बुझाने में काम में लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन किसका काम करती है? जलाने का काम करती है। तो इसके गुणधर्म से इसका गुणधर्म क्या है? बिल्कुल ही अलग है। इसी तरह से यौगिक जो होते हैं वो किसी भौतिक अभिक्रिया द्वारा आप उसको उसके घटकों में पृथक नहीं कर सकते हैं, जबकि मिश्रण के घटकों को आप भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया यौगिक के घटकों को पृथक करने के लिए आपको रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर।